हेलो बच्चों, चलिए हम देखते हैं बुलियन अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो कि काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज हमारे पास में सबसे पहले एग्जांपल है 9.4.3 का, जो कि जेपीएच की बुक से लिया गया है। और ये जो एग्जांपल है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2012 में आया हुआ है। इसका जो तीसरा पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस तीसरे पार्ट को आप काफी अच्छे से समझना, ठीक है। और साथ में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल जो है ना वो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो है वो एक एग्जामिनर को काफी आराम से मिल जाता है और काफी आराम से उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। इसलिए एग्जामिनर भी यही सोचता है कि हम एग्जाम्पल देंगे तो हमारे लिए भी थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ ए बी सी आर थ्री आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ द बुलियन अलजेब्रा बी प्लस डॉट डैश देन प्रूव दैट। इसने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि आपके पास में तीन जो है आर्बिट्ररी एलिमेंट आपको दिए गए हैं और जो कि बुलियन अलजेब्रा बी में है, तो आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है ये तीन कंडीशन। पहली कंडीशन है ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी एंड ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी, दिस इंप्लाइज बी बराबर सी होगा। इसका मतलब हुआ कि आपको ये दो कंडीशन जो है, स्टार्टिंग में दो कंडीशन आपको दी गई है और आपको इन दोनों कंडीशन के थ्रू आपको प्रूव करना है कि बी बराबर सी होता है। और दूसरा है आपके पास में कि ए प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी बराबर ए डॉट सी प्लस बी डैश डॉट बी। तो आपको ये लेके चलना है और इससे आपको ये प्रूफ करना है। तीसरा है ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए बराबर होगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो आपके पास में तीन क्वेश्चंस है, तीन क्वेश्चंस मान सकते हो आप इनको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम में जो है वो इंडिविजुअल अलग अलग भी आ सकते हैं इसलिए। तो चलिए हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, है ना। इनका प्रूफ देखते हैं कि इनका प्रूफ जो होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो हम देखेंगे। आपको देखो इसमें दो चीजें दी गई है कि ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, है ना, तथा ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी है। तो यहां से आप मान लीजिए लेट ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी एंड ए डॉट बी बराबर होगा ए डॉट सी की। तो ये तो आपको सबसे पहले मानना है, मतलब मान के दिखाना है आपको, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है कि बी बराबर सी है। तो आप देखिए इसको स्टार्टिंग कहां से करोगे, आपको प्रूफ करना है कि बी बराबर सी होता है। इसके लिए आप बी को लेके चलिए और बी से आपको सी बनाना है। तो देखो कैसे बनाना है। तो देन हम बोल सकते हैं कि बी जो होगा वो बराबर हो सकता है बी डॉट वन के, बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बी जो होता है वो बी डॉट वन के बराबर होता है। यहां से हम इसको बोल सकते हैं कि बी डॉट वन के पैलेस पर हम लिख सकते हैं वन प्लस ए, क्योंकि हम जानते हैं कि वन प्लस ए जो होता है वो बराबर होता है वन के। ये थ्योरम हमने पहले ही प्रूफ कर ली है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे जो 4 वीडियोज है प्रीवियस वो आप देख लीजिए बुलियन अलजेब्रा के, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में देखिए इसमें यदि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो हमारे पास में आएगा बी डॉट वन प्लस बी डॉट ए, और यहां पर ये हमने लगा दिया है बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यहां से देखिए हम बी डॉट वन को लिख सकते हैं केवल बी प्लस बी डॉट ए, है ना। अब हम b के प्लेस पर लिख सकते हैं। देखिए b जो होता है ना, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि b डॉट बी जो होता है वो बराबर होता है b के, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है, हमने पहले प्रूफ भी कर लिया है कि a प्लस ए बराबर a होता है और a डॉट ए बराबर भी a ही होता है, ठीक है। तो वैसे ही हमने b डॉट b को b लिख सकते हैं, इसलिए यहां पे हम लिख सकते हैं b डॉट b प्लस b डॉट a। यहां से यदि हम b को कॉमन लेते हैं, देखिए कॉमन हम नहीं बोल सकते, हाँ यदि हम समझना चाहते हैं तो इसके लिए हम कॉमन बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यदि हम यहां पर लगाएंगे तो ये b जो होगा वो कॉमन आ जाएगा और यहां पर बन जाएगा b डॉट b प्लस a, और यहां पे हम लिखेंगे साइड में बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां से देखिए b डॉट b प्लस a, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, और ये हमने कैसे लिखा बाई कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता नियम से, y कम्यूटेटिव लॉ। ये आपको साइड में लिखना जरूरी है, ठीक है। यहां से देखिए
कि a प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, a प्लस सी के। ये हमें गिवन है, इसलिए यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि b डॉट a प्लस सी। अब फिर से यदि हम इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं तो हम लिखेंगे b डॉट a प्लस, सॉरी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं तो आएगा b डॉट a प्लस b डॉट c। ये हमने लिखा है बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ठीक है। यहां से हम यदि b डॉट a को a डॉट b लिखेंगे तो ये हमारे यहां पे लागू हो गया कम्यूटेटिव लॉ। तो यहां से इसको लिख सकते हैं a डॉट b प्लस b डॉट c, और यहां पर हमने लगाया है बाई कम्यूटेटिव लॉ। अब यहां से देखिए कि a डॉट b जो है वो हमारे पास में है a डॉट c के बराबर, तो यहां पे हम लिख सकते हैं a डॉट c प्लस ये आ जाएगा b डॉट c। यदि हम फिर से यहां पर देखेंगे ध्यान से तो ये c यहां पर कॉमन आ रहा है, तो यहां से यदि हम c को कॉमन लेंगे तो यहां पे आप लिख भी सकते हो कि चूंकि हमारे पास में a डॉट b बराबर है a डॉट c के, इसलिए हमने यहां पर ऐसा लिखा है। तो यहां से यदि हम c को कॉमन लेते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, यहां पर कॉमन तो हम बोलने की लैंग्वेज में, लेकिन लिखना आपको क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहां से हम लिख सकते हैं a प्लस b डॉट c, और ये हमने कैसे लिखा है, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और यहां से a प्लस b को हम फिर से a प्लस c लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा a प्लस c डॉट c। तो यहां पे आप लिख सकते हो चूंकि a प्लस b बराबर है a प्लस c के, और यहां से आप बोल सकते हो, यहां से आप फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए तो आपके पास में आएगा a डॉट c प्लस c डॉट c, और यहां से ये हो गया आपके पास में बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और यहां से यदि आप देखोगे तो c डॉट c को आप लिख सकते हो केवल c, क्योंकि मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि b डॉट b बराबर b होता है, इसी प्रकार से c डॉट c भी c के बराबर होता है। तो यहां से आप फिर से अगर c कॉमन लेते हो तो आप इसको लिख सकते हो कि a प्लस 1 डॉट c, और यहां से a प्लस 1 को हम वापस 1 लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सही लिख दीजिए, अर्थात यहां पर हम लगाएंगे कम्यूटेटिव लॉ, तो ये लिख देंगे अब इसको 1 प्लस a डॉट c, यहां पे लिख दीजिए बाई कम्यूटेटिव लॉ। तो जो भी चीज हम करेंगे वो साथ साथ में लिखते जाएंगे, सॉरी जो भी काम हम करेंगे साथ साथ में लिखते जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी ये थोड़ा सा हमने नीचे लिख दिया था, तो आप फिर से देख लीजिए, कुछ भी नहीं किए, यहां से a डॉट c प्लस b डॉट c तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां से हमने c को कॉमन लिया है और a प्लस b की जगह पर हमने वापस a प्लस c लिख दिया है यहां पर, ठीक है। अब यहां से मैंने c को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के द्वारा वापस अंदर मल्टीप्लाई किया, यानी डॉट प्रोडक्ट करवाया इसका, तो a डॉट c प्लस c डॉट c बन जाएगा, और c डॉट c को हम c लिख सकते हैं, तो ये c लिख दिया। फिर से यहां से c कॉमन लेंगे तो ये a प्लस 1 बन जाएगा, और a प्लस 1 में यदि हम कम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं तो हमारे पास में आएगा 1 प्लस a डॉट c, और 1 प्लस a को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 डॉट c, और 1 डॉट c बन जाएगा आपके पास में c। और यही आपको लेकर आना था कि b बराबर क्या होता है c के। तो यहां से हम लास्ट में बोल सकते हैं सो a प्लस b बराबर a प्लस c एंड a डॉट b बराबर a डॉट c, दिस इंप्लाइज हम बोल सकते हैं कि b बराबर क्या होगा, c होगा। तो आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। काफी ज्यादा इजी है, एकदम से ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार खुद से करोगे तो आपको और भी ज्यादा इजी लगने लग जाएगा। तो अब हम देखते हैं दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप LHS लेके चलोगे और RHS लेके आ जाओगे। LHS आपके पास में है a प्लस b डॉट a डैश प्लस c, ये आपके पास में। यहां से आप क्या करोगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b डॉट a डैश प्लस a प्लस b डॉट c, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहां पर ये हमने लगाया है बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहां से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, अर्थात वितरण नियम लगा दिए। अब यहां से हम इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे, यानी कि क्रम विनिमय नियम लगाएंगे, तो ये बन जाएगा a डैश डॉट a प्लस b,
और इसको हम लिख सकते हैं सी डॉट ए प्लस बी, और यहाँ पे हम लिख देंगे बाई कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए यहां से हम इसको लिख सकते हैं ए डैश डॉट ए प्लस बी। अभी इसको ध्यान से देखना, यहां से इसको लिख सकते हैं सी डॉट ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश डॉट बी। ये मैंने कैसे लिखा है यह मैं यहाँ पे बता देता हूं। यहां पर देखिए कि ए प्लस ए डैश डॉट बी आपको दिया गया है। इसको यदि मैं सोल्व करता हूं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस ए डैश डॉट ए प्लस बी, ऐसे लिख सकता हूं इसको। और आप सभी को पता है कि ए प्लस ए डैश का मान जो होता है 1 होता है। इसको मैं लिख सकता हूं 1 डॉट ए प्लस बी, और यहां से मैं इसको वापस लिख सकता हूं ए प्लस बी। तो इस प्रकार से मैंने ए प्लस बी की जगह पर लिख दिया है ए प्लस ए डैश बी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी ये लाइन। अब यहां से इसको हम सरल करेंगे, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। तो यहां पे बन जाएगा ए डैश डॉट ए प्लस ए डैश डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए डैश डॉट बी, और ये हमने कैसे किया है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि ए डैश डॉट ए का मान तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस यहां से ए डैश डॉट बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस सी डॉट ए डैश डॉट बी प्लस इसको मैं बाद में लिख देता हूं सी डॉट ए बन जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि हम जानते हैं कि ए डॉट ए डैश बराबर क्या होता है 0 होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहां से देखिए इसमें हम कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे, तो ये हमारे पास में बन जाएगा ए डैश डॉट बी प्लस इसमें लगाएंगे कम्यूटेटिव लॉ, तो ए डैश डॉट बी को पहले लिख देंगे ए डैश डॉट बी डॉट सी, और इसमें सी डॉट ए में कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे तो हमारे पास में बन जाएगा ए डॉट सी, और यहां पे हमने लगाया है बाई कम्यूटेटिव लॉ। अब यहां से इसको हम सरल करेंगे, तो इसको सरल करने के लिए देखिए इन दोनों में से हम ए डैश डॉट बी को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा ए डैश डॉट बी, यहां पर आएगा कॉमन, तो यहां पर बचेगा 1 प्लस सी, और प्लस ये आ गया ए डॉट सी। यहां से 1 प्लस सी को हम लिख सकते हैं। देखिए यहां पर जो कॉमन लिया है हमने, ये कॉमन किस तरह से लिया है, ये कॉमन लिया हमने बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहां से हम 1 प्लस सी को लिख सकते हैं, 1 प्लस सी को लिख सकते हैं 1, हमने ऊपर पहले भी वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, तो यहां से हमने 1 प्लस सी को 1 लिख दिया, तो ये बन जाएगा ए डैश डॉट बी डॉट 1 प्लस ए डॉट सी, और यहां से हम इसको लिख सकते हैं ए डैश डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, या फिर हम यहां से इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगा के इसको लिख सकते हैं ए डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी, और ये हमने लिख दिया बाई कम्यूटेटिव लॉ। तो हम लिख सकते हैं सो ए प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी बराबर होगा ए डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी के। तो ये हमने प्रूव कर दिया। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि काफी इजी पॉइंट है आपका। तो देखिए तीसरा पॉइंट आपके पास में क्या है, तीसरा पॉइंट आपके पास में है कि a प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए बराबर होता है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए के। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो होता है वो बराबर होता है इसके। तो हम LHS साइड लेके चलेंगे, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर है आपके पास में a प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए हम क्या करना है, सिंपल से स्टेप्स है, एक दो पर यदि आप इसको अपने हाथों से कर लोगे तो आपको याद रह जाएगी। यहां से सबसे पहले b प्लस सी और c प्लस ए को एक्सचेंज कर देंगे, यानी c प्लस ए को हम पहले लिख देंगे, अर्थात a प्लस बी डॉट सी प्लस ए इसको लिख लेंगे, और डॉट b प्लस सी को हम बाद में लिख देंगे। और ये हमने कैसे किया है, बाई कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ के द्वारा हमने ये किया। तो अब यहां पर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से पहले इसमें हमें कम्यूटेटिव लॉ लगाना होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और ये आगे वाला b प्लस सी ऐसा कैसा आ जाएगा, इसमें हमने लगाया बाई कम्यूटेटिव लॉ।
अब इसमें हम इन दोनों में, पहले वाले दोनों में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा a प्लस बी डॉट सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, यानी कि रिवर्स लगाया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, ठीक है। और ये बन जाएगा यहाँ से b प्लस सी, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसे आगे सरल करेंगे, तो आगे सरल करने के लिए इसके साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट नहीं बोलना, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं। तो यहां पर ये आ जाएगा a प्लस बी डॉट सी डॉट बी आ जाएगा, फिर प्लस आएगा बीच में, और ये आ जाएगा a प्लस बी डॉट सी डॉट सी आ जाएगा। यहां से b को अंदर और c को अंदर हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो ये तो आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर से लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये बन जाएगा a डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट बी प्लस a डॉट सी प्लस बी डॉट सी, और यहां पे भी हम लिख देंगे बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां से देखिए, इसमें a डॉट बी, इसमें हम कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे, तो ये बन जाएगा बी डॉट सी प्लस ये बन जाएगा a डॉट सी प्लस, इसको हम ऐसा कैसा लिख देते हैं b डॉट सी, और यहां पे हमने लगाया बाई कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय नियम, आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए, हम इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे, इसमें और इसमें दोनों में। तो इसको हम लिख सकते हैं a डॉट बी प्लस, इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, अर्थात साहचर्य नियम लगाएंगे। तो ये बन जाएगा b डॉट बी डॉट सी प्लस a डॉट सी प्लस, यहां पे हम फिर से साहचर्य नियम लगाएंगे, अर्थात एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। तो ये बन जाएगा b डॉट सी। तो यहां पे लिखेंगे बाई एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अभी यहां से हम लिख सकते हैं a डॉट बी प्लस बी डॉट बी को हम b लिख सकते हैं, ये b डॉट सी बन जाएगा, और ये आ जाएगा a डॉट सी प्लस b डॉट सी को हम c लिख सकते हैं। तो ये बन गया आपके पास में, आपको पता है कि b डॉट बी बराबर b होता है एंड c डॉट सी बराबर c होता है। तो ये हो गया आपके पास में। यहां से आप देखिए कि b डॉट सी और b डॉट सी आपको दो बार दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों को साथ में लिख लीजिए। तो a डॉट बी प्लस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं b डॉट सी प्लस b डॉट सी प्लस a डॉट सी। ये हमने कैसे किया? बाई कम्यूटेटिव लॉ से। कम्यूटेटिव लॉ, हर चीज का एक जो रीजन है वो हमें समझाना होगा साथ में। यहां से देखिए, ये आपके पास में बन गया बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी। हमने एक लॉ पढ़ा था, एक जो पीछे थ्योरम पढ़ी थी, वो थ्योरम क्या थी कि ए प्लस ए जो होता है वो बराबर ए के होता है। हमने पीछे यूज भी किया है इसी में, ठीक है। तो यहां से हम इसको बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी को हम क्या लिख सकते हैं? बी डॉट सी ही लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, और यही आपको लेकर आना था। ध्यान से देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसमें यही आपको लेकर आना है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट टी। तो यहां से आप लिख सकते हो सो ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए बराबर होगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। तो बच्चों, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.4.7, जो कि जेपीएस की बुक में पेज नंबर है 421। तो 421 नंबर पेज पर ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2008 में आया हुआ है और 2011 में भी आया हुआ है। तो इस दृष्टि से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, इन द बुलियन एलजेब्रा बी प्लस डॉट डेस फॉर ऑल आर्बिट्ररी एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यानी कि बुलियन एलजेब्रा में ये बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको दो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको आपको प्रूव करने हैं। पहला है कि ए डैश डॉट बी डैश का डैश प्लस सी डॉट ए प्लस सी, इस पूरे का डैश बराबर होता है ए डैश डॉट सी डैश के बराबर। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास सामने है ये, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम पहला सोल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला देखिए आपके पास में क्या है,
पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको इससे आपको ये लेके आना है, यानी कि एलएचएस को सॉल्व करके आपको आरएचएस लेके आना है। तो यहां से हम डायरेक्ट लिखेंगे एलएचएस बराबर क्या होता है, उससे पहले हम लिख देते हैं कि फॉर ऑल ए बी सी जो है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल बी में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम एलएचएस को लेके चलेंगे। एलएचएस आपके पास में है ए डैश डॉट बी डैश का होल डैश प्लस सी और इसका डॉट प्रोडक्ट ए प्लस सी के साथ में, और इस पूरे का डैश आपको बराबर लेके आना है ए डैश डॉट सी डैश से। तो सबसे पहले यहां पे हम डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे, और डी मॉर्गन यानी कि डी मॉर्गन जो लॉ है उसके थ्रू हम इसको सरल करेंगे। तो यहां से डैश लगा हुआ है, तो यहां पे डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो ये डॉट की जगह पर बन जाएगा प्लस। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं ए डैश डॉट बी डैश का डैश प्लस सी, और यहां पे डैश लग जाएगा और डॉट की जगह पर आएगा प्लस, या बन जाएगा ए प्लस सी का डैश। तो यहां पे हमने लगा दिया है बाई डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहां से फिर से हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये बन जाएगा ए डैश डॉट बी डैश का डैश, है ना। अब इसके ऊपर फिर से डैश लगेगा, ये तो फिर से डैश लगेगा तो डैश से डैश हट जाएगा। ठीक है, तो ये डैश हम यहां से इसको हटा देंगे, ये डैश नहीं है। और ये कौन से नियम से हट रहा है, ये आपका हट रहा है इन्वोल्यूशन लॉ से। तो यहाँ पे हम इन्वोल्यूशन लॉ लगा रहे हैं, यानी कि अंतरवलन नियम लगा रहे हैं, जो कि हमने पीछे पढ़ लिया है। तो आप पीछे वाली वीडियो देखना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और प्लस की जगह पर आ जाएगा डॉट, और ये बन जाएगा सी डैश प्लस, इसमें लगाएंगे डी मॉर्गन लॉ, तो ये बन जाएगा ए डैश डॉट सी डैश। तो यहाँ पे हमने दो लॉ लगाए हैं बाई डी मॉर्गन्स लॉ एंड इन्वोल्यूशन लॉ, यानी कि इनवोल्यूशन लॉ, यानी कि अंतरवलन नियम बोलते हैं इसको। तो ये हमने यहां पे लगाया, तो इससे ये बन गया। अब इसे हम आगे सरल करेंगे। तो आगे सरल करने के लिए सबसे पहले यहां पर हम कम्यूटेटिव लॉ लगा देते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ से हम इसको लिख सकते हैं अब यहां से हम इसको सरल करेंगे। तो इसको सरल करने के लिए यहां पर एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। तो एसोसिएटिव लॉ से हम इसको लिख सकते हैं ए डैश डॉट बी डैश डॉट सी डैश प्लस ए डैश डॉट सी डैश, और ये हमने यहां पे लगाया है बाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब यहां से हम इस अंदर वाले पर लगाएंगे कम्यूटेटिव लॉ। तो ये बन जाएगा ए डैश डॉट सी डैश डॉट बी डैश प्लस ए डैश डॉट सी डैश। तो ये लगा दिया हमने कम्यूटेटिव लॉ, तो ये बाई कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। अब यहां से हम इसमें फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, तो ये बन जाएगा ए डैश डॉट सी डैश डॉट बी डैश प्लस ए डैश डॉट सी डैश। तो यहां पे हमने लगा दिया बाई एसोसिएटिव लॉ। यहां से इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे तो ये बन जाएगा ए डैश डॉट सी डैश प्लस ए डैश डॉट सी डैश डॉट बी डैश। तो ये बन गया आपके पास में, यहां से कैसे किया हमने, बाई कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू। तो ये लिख दिया हमने। यहां से ए डैश डॉट सी डैश कॉमन ले सकते हैं, अर्थात इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा ए डैश डॉट सी डैश 1 प्लस बी डैश, ये हमने किया है बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां से हम 1 प्लस बी डैश को लिख सकते हैं। देखिए 1 प्लस बी डैश जो होता है वो 1 के ही इक्वल होता है, हमने पहले भी पढ़ लिया है। तो यहां से इसको 1 लिख सकते हैं, तो ये आएगा ए डैश डॉट सी डैश डॉट, ये 1 बन जाएगा, और 1 बन गया तो यहां से इसको लिख सकते हैं ए डैश डॉट सी डैश। ठीक है, तो यही आपको लेकर आना था। सो हम यहां से लिख सकते हैं कि ए डैश डॉट बी डैश का डैश प्लस सी डॉट ए प्लस सी का होल डैश बराबर होगा ए डैश डॉट सी डैश। यही आपको लेकर आना था। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि आपका है ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी डॉट सी डैश प्लस ए डॉट बी डैश डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम एलएचएस को लेके चलेंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहले भी 2008 और 2011 में आ चुका है। तो इसको आप ध्यान से देखना। इसमें आप एलएचएस लेके चलोगे और फिर आरएचएस लेके आओगे। तो एलएचएस लेके चलेंगे, तो एलएचएस आपके पास में है
ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी डॉट सी डैश प्लस ए डॉट बी डैश डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी, ये आपके पास में है। तो हम पहले वाले में से ए डॉट बी जो है वो हम कॉमन लेंगे, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी और यहाँ पे बन जाएगा सी प्लस सी डैश, है ना। ये हमने कैसे किया है, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। और आगे वाले को सेम टू सेम ऐसा कैसा लिख दीजिए, तो ये आएगा ए डॉट बी डैश डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी, और ये हमने किया है बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू। यहां से देखिए सी प्लस सी डैश को हम 1 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी डॉट ये 1 बन जाएगा और प्लस ए डॉट बी डैश डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी, ऐसे कैसे लिख देंगे। और हमें पता है कि सी प्लस सी डैश बराबर होता है 1 के, तो ये हमने ऐसे यहां से लिख दिया। अब इसको आगे सरल करेंगे, तो यहां से इसको लिख दूंगा ए डॉट बी, क्योंकि 1 लगा हुआ ना इसलिए हम ऐसा लिख के दिखाना भी जरूरी है, प्लस ए डॉट बी डैश डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी। यहां से इन दोनों में से मैं ए कॉमन ले सकता हूं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूंगा यहां से, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डैश डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी, यहां से मैंने लगाया है बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मैंने ये लिखा है। यहां पर देखिए फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो ये ए डॉट यहां से बन जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस बी डैश डॉट बी प्लस सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी, और यहां पे हमने लगाया है बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहां से देखिए बी प्लस बी डैश जो होता है, चूंकि बी प्लस बी डैश जो होता है वो बराबर 1 के होता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए कोष्टक, इसको 1 लिख सकते हैं, डॉट बी प्लस सी बन जाएगा प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी बन जाएगा। यहां से हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी। यहां से देखिए इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस ये बन जाएगा ए डैश डॉट बी डॉट सी, और यहां से हम लिख देंगे बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, तो इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन दोनों में से हम सी कॉमन ले सकते हैं, अर्थात यहां से वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, प्लस यहां से ये इसमें सी कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा ए प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी, यहां पे हमने लगाया बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसे आगे सरल करेंगे, बहुत सिंपल है एकदम से, ए डॉट बी प्लस यहां से इसमें वापस से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा ए प्लस ए डैश डॉट ए प्लस बी डॉट सी। तो यहां पे हमने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ए डॉट बी प्लस हम यहां से ए प्लस ए डैश को लिख सकते हैं 1, तो ये 1 डॉट ए प्लस बी बन जाएगा। और ये हमने कैसे किया है, चूंकि हम जानते हैं कि ए प्लस ए डैश बराबर 1 के होता है। यहां से इसको लिखेंगे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, और यहां से फिर से इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, और यहां पे हमने बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमने ये किया। और यहां से इसको अगर थोड़ा सही लिखना चाहेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन में हमें दिया गया उसके जैसा हमें बनाना है, तो इसमें हम वापस से कम्यूटेटिव लॉ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, और यहां पे हमने लगाया बाई कम्यूटेटिव लॉ। तो ये लिख दिया हमने, और यही आपको लेकर आना था। सो हम बोल सकते हैं कि ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी डॉट सी डैश प्लस ए डॉट बी डैश डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी बराबर होता है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आज हमारी ये जो यूनिट है बुलियन अलजेब्रा ये कंप्लीट हो गई है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए मेरे मोबाइल नंबर पर, या फिर आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए कि सर कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई थ्योरम रह गई है, तो मैं उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा। और अब हम अगली यूनिट है देखते हैं कौन सी स्टार्ट करती है।
आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।